क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल पार्ट 1। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है और आशा होगी कि आप अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में आप जान पाएंगे घन की परिभाषा, प्रयोग के माध्यम से पहला घन और दूसरा घन बनाने सीखना। तीसरा, 1 से 20 तक के घन। चौथा, सम संख्या के और विषम संख्या के घन के गुण। पांचवा, संख्या के इकाई अंक को देखकर बड़ी से बड़ी संख्या के घन का इकाई अंक का पता लगाना। तो चलते हैं, आशा होगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं किताब के पन्नों की ओर। यह आपके किताब के अध्याय 3 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट का पहला पृष्ठ है। इसमें लिखा हुआ है, हम सीखेंगे पूर्ण घन, अभाज्य गुणनखंड, घन एवं घनमूल निकालना, परिमेय संख्या। तो चलते हैं पृष्ठ के पन्नों पर। घन क्यूब। घन शब्द का प्रयोग ज्यामिति में भी किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा घन वाला एक घन बनेगा? तो मैं लिए चलता हूँ आपको प्रयोग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं इसमें दिखाऊंगा कि ये कैसे बनेगा। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं। नमस्कार विद्यार्थी, मेरे विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कक्षा 8वीं की अध्याय 3 का घन और घनमूल लेकर। तो आशा होगी कि आप वर्ग और वर्गमूल समझ चुके होंगे और मैं घन और घनमूल समझा रहा हूँ। तो घन और घनमूल ज्यामिति में आपने जरूर ऐसी आकृति देखी होगी। ये आप बताइए, ये क्या है? सही कहा आपने, ये घनाभ है। और ये क्या है? तो ये भी घनाभ है। लेकिन अगर हम ये सामने देखें, ये सामने, तो ये वर्गाकार दिख रहा है आपको, वर्गाकार है ना? तो ये वर्गाकार है और इसका अगर ये 3D आकृति कर दिया जाए, आपने सही पहचाना, ये घनाभ है। घनाभ है क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है। मैं इसको काट कर घन बना देता हूँ। इसके बराबर भागों में काट कर घन बना देता हूँ। अब आपको जो ये आकृति दिख रही है, ये क्या हुई? तो ये घन हुई और ये हुआ घनाभ और ये क्या हुआ? घन। तो अब हम लोगों को जानना है कि आखिर माजरा क्या है और हम लोगों को पढ़ना क्या चीज है। तो आइए लिए चलता हूँ आपको घन की ओर। तो आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि घन का सबसे पहला जो संख्या दिखाया जाता है 1 into 1 into 1, मतलब 3 बार गुना। एक को एक बार, 2 बार, 3 बार, 1 into 1 into 1। ठीक है, तो ये 1 into 1 क्या चीज है? तो ये घनाभ है। घनाभ की लंबाई, घन की लंबाई
1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साफ तौर पे देख सकते हैं। ये हुई लंबाई, ये हुई लंबाई, ये हुई लंबाई, ठीक है, ये हुई चौड़ाई और ये हुआ ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होता है? बराबर। बराबर मतलब हम किसी घन का 1 इंटू 1 गुना करेंगे तो हमको 1 घन मिलेगा। कितना घन मिलेगा? 1 घन मिलेगा। और मैं लिए चलता हूं, अगर आपको दूसरा घन बनाने के लिए, कितना घन बनाने के लिए? दूसरा घन बनाने मैंने तो चलिए दूसरा घन लिया, उसके बाद मैंने तीसरा घन लिया, उसके बाद मैंने चौथा घन लिया। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ दो मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, लेकिन ऊंचाई में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। जबकि घन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होना। तब हमें क्या करना होगा? एक और घन लाना होगा, उसके बाद एक और घन लाना होगा, उसके बाद एक और घन लाना होगा और उसके बाद एक और घन हमें लाना होगा। तो कितना? अब अगर हम देखेंगे तो इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे अगर हम इधर 4 गिन लिए और हम लोग ऊंचाई भी अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 और फिर जस्ट इसके पीछे 6 7 5 6 7 8। तो इस तरह उसके बाद तीसरा घन जानने के लिए हमें इस तरह कितनी आवश्यकता होगी? तो 27 की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 इंटू 3 9 27। तो यही है घन और घनमूल में यही सिद्धांत है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं लिए चलता हूँ किताब की ओर। ऐसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने से प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। इस परिभाषा को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे उदाहरण के साथ। चलिए हम सारणी 1 को ध्यान से पढ़ते हैं और याद करते हैं। संख्या x घन संख्या, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343, 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512, 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000। अब चलिए पाठ की मुख्य बिंदु पर। यहाँ पर संख्या 1 से का घनमूल है 1 और उसके बाद नीचे यहाँ 1000। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है मुख्य बिंदु? तो बोलता है यहाँ 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन संख्याएं हैं। आप काउंटिंग करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे आप इसे कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी मुख्य बिंदु पर। तो बता रहा है कि सम संख्याओं के घन को देखिए क्या ये सभी सम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सम संख्या क्या है। तो जो 2 से विभाजित होता है वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो आइए सारणी में ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ सम संख्या है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10
और ध्यान से देखेंगे कि 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 8 का 512 और 10 का 1000। तो यहाँ पर 8, 64, 216, 512 और 1000 सभी सम संख्या हैं। तो हम नोट कर लेंगे कॉपी में। अब हम देखेंगे मुख्य तीसरी बिंदु पर। तो विषम संख्याओं के घन को देखिए, क्या ये सभी विषम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो चलिए अवलोकन करते हैं सारणी को। तो चलिए तो फिर से सारणी 1 को देखेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी विषम संख्या है। और इसके जो है 1 का 1, 2, 3 का 27, 5 का 125, 7 का 343 और 9 का 729। तो ये सभी सारी की सारी विषम संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं के घन को देखेंगे तो विषम संख्या का घन विषम होता है, सम संख्या का घन सम होता है। और 1 से 1000 तक के जो हैं वो 1 से 1000 तक केवल 10 ही पूर्ण घन संख्या है। अगली सारणी में हम ध्यान से देखेंगे और ये पिछले सारणी की तरह ही इसमें भी अवलोकन करेंगे, जांचेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या इत्यादि देखेंगे और सारणी में दी गई संख्याओं के घन को याद करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 11 का घन 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 8000। तो इसे लिखकर याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे और अवलोकन कर लेंगे सम संख्या, विषम संख्या का। चलिए अब हम सारणी 3 की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानना है संख्या के घन का इकाई अंक। तो ये संख्या के घन का इकाई अंक क्या है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया सबसे पहले 4 गुना 4 गुना 64। अब ये 64 का जो सबसे पहला 4 जो इकाई अंक होता है, तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी संख्या का घन निकालें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 0 गुना 0 गुना 0, तो इसका इकाई अंक क्या है 0। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि जब हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उसका 3 बार गुना करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 गुना 1 गुना 1, तो इसका इकाई अंक 1 है। मतलब आप धीरे धीरे सब समझते जाएंगे थोड़ा क्या बोल रहा है, थोड़ा प्रश्न टेढ़ा है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से वीडियो को देखें तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए आगे जो दिया इकाई अंक, कोई भी संख्या का इकाई अंक होता है। तो एक्चुअली में हम पूरे की पूरा संख्या को अनुमान नहीं, मतलब कि किसी भी संख्या को 3 बार गुना करें तो उसका अनुमान लगाएंगे कि उसका इकाई अंक 3 बार गुना करने पर उसका इकाई अंक क्या होता है। और ये अधिकतर आपके बुक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। चलिए हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम ले लेंगे 3 गुना 3 गुना जैसे 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27। और ये 27 का जो इकाई अंक क्या है 7। तो मतलब कितनी भी बड़ा संख्या हो और उसके इकाई अंक में 3 हो तो और उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो उसका जो संख्या होगा उसके संख्या के अंत का जो पहला इकाई अंक होगा वो भी मतलब कि ये होगा 7 होगा। तो मतलब उसके इकाई अंक का 7 होगा। तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। और सारणी में, चलिए सारणी में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उस संख्या को 3 बार गुना करने पर उस बड़ी से बड़ी संख्या का भी इकाई अंक 1 होगा। 2 को 8 होगा, 3 का 7 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 3 होगा, 8 का 2 होगा, 9 का 9 होगा। तो अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक्सरसाइज में समझाऊंगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इंतजार रहेगा आपका कि आप अगले वीडियो को देखें। नमस्कार।